ये कुछ स्टैंडर्ड ग्राफ और देयर इक्वेशन यहाँ पे हमने शो किए हैं। तो इधर वाई एक्सिस है, इधर एक्स एक्सिस है, बाई अक्ष है और एक्स अक्ष है। इनके बीच अगर इन दोनों के बीच ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आती है और यहाँ ओरिजिन से शुरू हो रहा, मूल बिंदु यहाँ से अगर ग्राफ शुरू हो रहा है तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ रही है, तो जाहिर बात है ग्राफ कहलाएगा स्ट्रेट लाइन ग्राफ, सीधी रेखा वक्र या ऋजुरेखीय वक्र कहते हैं, ऋजुरेखीय वक्र। और इसमें इसके लिए इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इक्वल टू एम एक्स, वाई इक्वल बिल्कुल सीधा सीधा एम एक्स आएगा। m यहाँ पर क्या है, स्लोप, स्लोप मतलब ढलान, स्लोप कहते हैं ढलान। ढलान क्या होता है, जैसे यहाँ आपको निकालना है तो ऐसे ये है, ये तो स्लोप किसे कहेंगे यहाँ पर, स्लोप ढलान। ढलान जो होता है वो टेन थीटा होता है, टेन थीटा निकाल लेंगे ग्राफ से। ढलान किसे कहते हैं यहाँ पर, टेन थीटा। जैसे टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस, तो लंब बटे आधार, तो लंब ये हो जाएगा और आधार ये आ जाएगा, इससे निकल आएगा पर, तो ये हो जाएगा। तो अगर ग्राफ यहाँ से शुरू होता है तो इक्वेशन आएगी y इक्वल टू एम एक्स। अब दूसरे ग्राफ में देखिए, अगले ग्राफ में अब ग्राफ यहाँ से नहीं शुरू हुआ, यहाँ शुरू हो गया ग्राफ है, या यहाँ से शुरू होता मान ली तब भी कोई बात नहीं, यहाँ शुरू होता। तो अब ये इतना क्या है, इतना यहाँ से अगर देखें ओरिजिन से इतना ऊपर ग्राफ शुरू हो रहा, ऊपर से शुरू हो रहा ग्राफ। ये इतना जो पार्ट है यहाँ से यहाँ तक, इधर सी कहते हैं, सी मतलब क्या है, इंटरसेप्ट, अंतःखंड कहते हैं। तो अगर अंतःखंड भी पाया जा रहा है, यहाँ जो ग्राफ ओरिजिन से ऊपर से शुरू हो रहा है, तो फिर ये ग्राफ तो अब भी कहलाएगा स्ट्रेट लाइन कर्व, सीधी रेखा वक्र। लेकिन अब क्या हो जाएगा, इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इक्वल टू एम एक्स और इतना ये और प्लस सी आ जाएगा। सी क्या है, इंटरसेप्ट है, सी इंटरसेप्ट है। ऐसे लेकिन अब देखें ग्राफ यहाँ नीचे से शुरू हुआ, पहले यहाँ ऊपर से शुरू हो रहा था यहाँ, अब यहाँ नीचे से मान लिया शुरू हो रहा, नीचे से ग्राफ अगर शुरू हो रहा तो अब ये माइनस, नीचे माइनस में जाएगा जाकर, अभी स्ट्रेट लाइन कर्व कहलाएगा सीधी। लेकिन अब क्या हो जाएगा, इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इक्वल टू एम एक्स, अब ये नीचे आ रहा है तो इसलिए माइनस सी हो जाएगा, माइनस सी हो जाएगा जाकर, इस तरीके से जाएगा। अब अगर मान लीजिए y और x के बीच ग्राफ, ऐसा ग्राफ आ रहा है, यूँ ऐसा ग्राफ आ रहा, तो अब और ये इंटरसेप्ट यहाँ से यहाँ तक, अब यहाँ से आ रहा नीचे तरफ ग्राफ आ रहा, ग्राफ नीचे तरफ आ रहा है, अभी भी स्ट्रेट लाइन कर्व बिल्कुल सीधा है, स्ट्रेट लाइन कर्व कहलाता, सीधा कहलाता है। लेकिन अब इसमें स्लोप निकालोगे, स्लोप निगेटिव आएगा, निगेटिव, इसलिए यहाँ इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इक्वल टू माइनस एम एक्स और प्लस सी, माइनस एम एक्स, इसका ढलान निगेटिव आएगा जाकर, माइनस एम एक्स, क्योंकि इधर से निकालेंगे जाकर उल्टा, क्योंकि वैल्यू जो है घट रही, नीचे नीचे तरफ जा रही, बहुत तेज़ी से घट रही जाकर। इसके बाद देखिए ये यहाँ पर दो ग्राफ है, y और x के बीच, ये अगर ऐसा ग्राफ आ रहा, ऐसे बराबर, इधर भी बराबर, इधर, तो ये ऐसा ग्राफ आता है, इस तरीके का ग्राफ आता है, ये कहलाता है सिमेट्रिकल पैराबोलिक कर्व, सममित परवलयाकार वक्र, पैराबोलिक कर्व। और पैराबोलिक इक्वेशन ये होती है, पैराबोलिक इक्वेशन खास बात क्या है कि एक क्वांटिटी पर सिंगल पावर होगी, एक पर डबल पावर होगी, है। और जिस एक्सिस से, जिस अक्ष से ग्राफ दूर जाएगा, दूर जाएगा, उस पर डबल पावर होगी। y से दूर जा रहा है ग्राफ, इसलिए उस पर जाएगा। तो ये सिमेट्रिकल है, बिल्कुल सममित, दोनों बराबर है, इसलिए इसकी इक्वेशन क्या है, के एक्स इक्वल टू के वाई स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही आप ये उल्टा इधर बना दिया, अभी वही है लेकिन ये उल्टा हो गया तो निगेटिव आ जाएगा। अब निगेटिव माइनस के वाई स्क्वायर हो जाएगा, निगेटिव आ जाएगा, ये हो जाएगा।